दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कहते हैं कि हमारा देश जाति प्रधान देश है। यहाँ पर जातियों का वर्चस्व है। यहाँ पर एक वर्ग खुद को ऊंची जाति का कहता है तो दूसरे वर्ग को लोग नीची जाति का बताते हैं। और जातीय संघर्ष हमारे देश में कितना है, आप सब आए दिन खबरें देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। बारात निकलने पर, घोड़ी चढ़ने पर किस वर्ग को पीटा जाता है ये आप सब जानते हैं। मूंछ रखने पर किस वर्ग को मारा जाता है ये सब आप लोग जानते हैं। और ये सब हो रहा है जाति के नाम पर। सोचिए, अगर हमारा देश जाति विहीन होता तो क्या ये समस्याएं पैदा होती? बड़ा सवाल तो यही है कि जाति किसने बनाई, और बनाई तो जाति जाति क्यों नहीं है? आखिर जाति का समर्थन करने वाले आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं, जातीय जनगणना का विरोध क्यों करते हैं? ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोदी सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है। जातीय जनगणना का अपना एक इतिहास है, इतिहास भी आपको बताएंगे। लेकिन इस समय जातीय जनगणना का विरोध किस तरीके से हो रहा है, सबसे पहले आपको हम ये दिखाने जा रहे हैं। जातीय जनगणना के विरोध में बीजेपी के नेताओं ने सारी हदें पार कर दी हैं दोस्तों। ये लोग जातीय जनगणना का विरोध ऐसे कर रहे हैं जैसे जातीय जनगणना हुई तो देश में पहाड़ टूट जाएगा। इस समय बीजेपी के एक नेता बृजभूषण शरण सिंह अपने बयानों के लिए, विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में आ गए हैं। जातीय जनगणना के बाद कहा जा रहा है कि प्राइवेट में नहीं, जातीय जनगणना के बाद बम फूटेगा और हम लोग इस देश से बाहर चले जाएंगे, यानी सवर्ण इस देश से बाहर चले जाएंगे। हमारे लिए कोई अलग देश बनेगा। विपक्ष का कहना है कि हम आपका जवाब दे चुके। जातीय जनगणना के बाद एक बम फूटेगा और सवर्ण जो इस देश के अंदर हैं वो आसमान में चले जाएंगे। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जी, आपने साबित कर दिया कि गीदड़ चाहे 1000 हो लेकिन एक शेर उनमें काफी होता है। आज आपने देश की पीड़ा को जगजाहिर कर दिया। तो सुना आपने, बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह यहाँ पर विवादित बयान देते हुए कह रहे हैं अगर जातीय जनगणना होगी तो बम फूट जाएगा, सवर्ण जो हैं देश से बाहर चले जाएंगे, हमारे लिए अलग देश बनेगा, हम सब आसमान में चले जाएंगे। तो इनके बयानों से आप इनके दर्द को महसूस करिए। ये धमकी है या फिर पीड़ा? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे लिए एक अलग देश बनेगा। कौन बनाएगा अलग देश, और किस देश की बात कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह? क्या जातीय जनगणना से देश टूट जाएगा? ये इन्हें किसने बता दिया? दोस्तों यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सवर्ण। सवर्ण शब्द को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, हमने कहा कि जो हमारा देश है जाति प्रधान देश है, और सवर्ण का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिन्हें द्विज के नाम से जाना जाता है। और एक ऐसा वर्ग है हमारे इस देश में जिसे बहुजन कहा जाता है, जो इस द्विज की श्रेणी में नहीं आता है। उसमें एक बड़ा तबका ओबीसी का भी है, SC ST OBC, ये द्विज में नहीं आते हैं। और यहाँ बृजभूषण शरण सिंह खास तौर से सवर्णों की बात कर रहे हैं। वो दलितों की बात नहीं कर रहे हैं, आदिवासियों की बात नहीं कर रहे हैं, वो OBC की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया जातिगत जनगणना होगी तो देश टूट जाएगा, सवर्ण जो हैं देश से बाहर चले जाएंगे। इतनी पीड़ा क्यों? जातीय जनगणना से इतना दर्द आखिर क्यों हो रहा है? क्या इन्हें ये नहीं मालूम कि जातीय जनगणना होगी तो इस देश में किस जाति के कितने लोग हैं पता चलेगा? जातीय जनगणना से एक स्पष्ट आंकड़ा सामने आएगा। आखिर बृजभूषण शरण सिंह ये विवादित बयान देकर क्या जताना चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना ना हो? देखिए भाई, जातीय जनगणना तो होकर ही रहेगी, और जो आंकड़े अभी OBC के नहीं आए हैं वो आंकड़े भी आएंगे। और सिर्फ जातीय जनगणना नहीं होगी, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू होगा। तो बृजभूषण शरण सिंह के इस बयान के बाद पूरे देश भर में विरोध शुरू हो गया है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन एक ऐसा तबका भी है जो बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में आ गया है। तो बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में जो लोग आए हैं उनका भी दर्द आप सुनिए, उनकी पीड़ा सुनिए। इनको कितना दर्द हो रहा है जातिगत जनगणना होने से, सुनिए जरा। इस देश से सवर्णों को भगाने की कोशिश की जा रही है, उनका उत्पीड़न करने की कोशिश की जा रही है। उसका पीड़ित मैं भी हूं इस योगी सरकार के द्वारा। मुझ पर भी आधा दर्जन SC ST एक्ट दर्ज कराए गए, उत्पीड़न कराया गया। अभी लखनऊ में ही
लखनऊ में ही फिलहाल में एक घटना आई है जहां पर एक वकील ने किसी पर फर्जी SC/ST एक्ट दर्ज कराया था और उसको 10 साल की सजा हुई है फर्जी SC/ST एक्ट पर। और ऐसा कोई सा दिन नहीं जा रहा कि एक जनपद में एक फर्जी SC/ST एक्ट या फिर सवर्ण का उत्पीड़न नहीं हो रहा। ब्रजभूषण शरण जी, मैं आज आपको तहे दिल से प्रणाम करता हूं कि आज आपने, मुझे लगता है SC/ST OBC समाज को इस बयान का तात्पर्य बताने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने साफ तौर से जो अपनी मानसिकता है यहाँ पर दिखा दी है। ये SC/ST OBC की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि सवर्णों पर उत्पीड़न हो रहा है। ये दलितों की उत्पीड़न की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपनी जाति के उत्पीड़न की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जातिवाद इनका साफ तौर से दिख रहा है। वहीं जो ब्रिजभूषण शरण सिंह का विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसमें एक नाम इस समय वायरल है, प्रियंका देशमुख का। ये लिख रही है, ब्रिजभूषण शरण सिंह और यासीन मलिक में कोई अंतर नहीं है, दोनों देशद्रोही अलगाववादी आतंकी हैं। जातिगत जनगणना भी होगा, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण भी आएगा और धन धरती राजपाट सब कुछ सब में बराबर बंटवारा भी होगा। तो जातीय जनगणना आज इस देश की ज़रूरत बन गई है, क्योंकि दोस्तों 1931 के बाद अभी तक जातीय जनगणना नहीं हुई। पहली बार जातीय जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासन काल में हुई थी, तब इसके आंकड़े जारी किए गए थे। तो 1931 का आंकड़ा क्या आज चल पाएगा? आज तो इसे अपडेट करने की ज़रूरत है। सबको पता होना चाहिए कि हमारी जाति कितनी है। जब जाति बनाया है तो जाति से दिक्कत क्या है, इसी जाति के नाम पर कितना अत्याचार उत्पीड़न हुआ है सैकड़ों साल तक, ये भी आप सब जानते हैं। इतिहास में सब कुछ दर्ज है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले जैसे लोगों ने इसको लेकर खुलकर लिखा है, किताबें लिखी हैं कि जाति के नाम पर कितना इस देश में अत्याचार हुआ है। और जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो कौन सी पार्टियां इसका विरोध कर रही थी? जो आज बीजेपी जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर रही है, यही बीजेपी मंडल कमंडल की राजनीति कर रही थी। तो अब वक्त बदल रहा है, अब जातीय जनगणना का फैसला लिया गया तो जातीय जनगणना होगी। और मुझे लगता है ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को इस तरह के विवादित बयान देने से बचना चाहिए। ब्रिजभूषण जैसे लोगों को सवर्ण समाज को भड़काना बंद करना चाहिए, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उसे देश बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह को इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए कि भैया ये टंग स्लिप हो गया है, मुझसे गलती हो गई है। क्योंकि देश तोड़ने की बात कभी भी नहीं करनी चाहिए, देश को जोड़ने की बात करनी चाहिए। जब जातीय जनगणना होगी तो सभी के शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। ये स्थिति स्पष्ट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जातीय जनगणना का विरोध करते हुए ये कहना कि बम फूट जाएगा, अलग देश बन जाएगा, देश से सवर्ण बाहर चले जाएंगे, ऐसा कहने से नेताओं को बचना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो विवादित बयान दिया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और जातीय जनगणना होने से देश को कितना फ़ायदा होगा, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।